और खूब परमात्मा के, हनुमान जी के, शिव जी के आगे मंदिर में सुबह जाती, चुग्गा लेके झाड़ती, वहाँ सब कुछ करती और खूब वहाँ रोती मेरे दुखों को, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मेरा आदमी मेंटल था। पाठ करवा चुके थे कि हम बहुत परेशान थे। हम सोचते थे परमात्मा कहाँ पे हैं, कहाँ मिलेंगे परमात्मा। तो हमने जब ज्ञान गंगा किताब पढ़ी, तो हमने ज्ञान गंगा किताब पढ़ने के बाद हम सतलोक आश्रम में पहुँचे। साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। बहन जी नमस्कार। सत्य साहिब जी। बहन जी क्या नाम है? मेरा नाम सुषमलता है। कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, गांव गड़ोता। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? शिव जी, दुर्गा, गणेश, अपनी कुल देवी, सभी देव देवताओं की पूजा करते थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? हम इतनी पूजा कर बैठे थे, इतनी पाठ करवा चुके थे कि हम बहुत परेशान थे। हम सोचते थे परमात्मा कहाँ पे हैं, कहाँ मिलेंगे परमात्मा। तो हमने जब ज्ञान गंगा किताब पढ़ी, तो हमने ज्ञान गंगा किताब पढ़ने के बाद हम सतलोक आश्रम में पहुँचे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी से, महाराज जी से गुरु नाम लेने के बाद मुझे, जब मैंने पहली बार गुरु नाम लिया, तो वहाँ पे जब मैंने नाम दीक्षा ली तो रात को हम खाना खाने के बाद सो गए। जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसे लगा कि कोई चीज़ मुझसे निकली और मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैं थोड़ा ठीक रहना भी शुरू हुई। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी। और उसके बाद मेरी सासू माँ जी एक दिन बहुत बीमार हो गए, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले रखी है। तो उनको मतलब इतने लूज मोशन लगे थे कि हम रात के 2:30-3 बजे थे। तो हम सोचते थे कि उनको अब कहाँ से, मतलब कौन से हॉस्पिटल लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, क्योंकि उन्हें जब लूज मोशन लगते थे तो उन्हें खून के लूज मोशन लगते थे। तो मैंने अंदर से जो चरणामृत गुरु जी का दे रखा है वो उनको दिया और प्रसाद दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल 100% ठीक हो गए। हमें ये लाभ मिला उनसे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आर्थिक लाभ मिले। क्या आपको भी आर्थिक लाभ मिले? आर्थिक लाभ परमात्मा से मिलने के बाद तो ऐसा है कि मुझे तो शारीरिक लाभ बहुत ज़्यादा हुए। आर्थिक लाभ सब कुछ ठीक है, परमात्मा के दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने इतना दे रखा है कि सब कुछ है परमात्मा का दिया हुआ। और शारीरिक लाभ ऐसे हुए कि मैं बताऊं तो आप थक जाएंगे सुनते सुनते। और मुझे बहुत भयानक कष्ट हुए हैं, परमात्मा तो अब मिले हैं। आप अभी भी हिसार में संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं। आप हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए जाते हैं, जबकि वो अभी भी जेल में हैं। वो जेल में है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता वो जेल में है। परमात्मा पता नहीं हम बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं। परमात्मा अपने बच्चों के लिए वहाँ पे क्या सोच के वहाँ पे बैठे हुए हैं परमात्मा। क्योंकि हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बरवाला आश्रम ही जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि परमात्मा जेल में बैठे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने गुरु जी के पास जा रहे हैं। हमें जितने भी कष्ट हैं वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगता है और हम अच्छे हो जाते हैं। हमें किसी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हिमाचल में ज़्यादातर देवी देवताओं को माना जाता है, जबकि कहा यह जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि देवी देवताओं की पूजा तो बोलते तो हैं कि करनी चाहिए, लेकिन मैं इतना भी बता दूँ कि मैं 2007 में इतनी बीमार पड़ गई थी कि मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, वो गलत हो गया तो मेजर ऑपरेशन करना पड़ा। उसके बाद मेरे 4 ऑपरेशन हुए। जब मुझे घर लाया गया तो बोला कि इसका हमें बोलते हैं कि तोला कर दो, इसका तोला करवा दो। उसके बाद बोला कि महामृत्युंजय का पाठ करवाओ, बहुत बड़ा कष्ट है। तो पंडितों ने वो भी करवाया। 70-80 हज़ार हमारा खर्चा आ गया। उसके बाद 4-5 महीने के बाद बोला अब दुर्गा पाठ करवाओ, वो भी करवाया। उसके बाद बोला कि इसका मूल ग्रंथों में इसका जन्म हुआ है। पंडितों ने बोला कि इसके माँ बाप के साथ इसका पाठ होगा, वो भी करवाया। उसके बाद बोला कि पति को, जो मेरे भक्त जी को, कि इसे तो चोट फौज में है तो उसको चोट लगने का डर है। तो मार्कंडे में जाके वो भी पाठ करवाए।
तो हमें लाभ उनसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि इतने शारीरिक कष्ट आए कि मैं बता नहीं सकती। क्या आप कोई व्रत वगैरह करते हैं? अब मैं कोई व्रत नहीं करती, पहले करते थे? पहले करती थी। अब क्यों छोड़ दी? क्योंकि उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ, मुझे उन व्रत करने से कोई फायदा नहीं था, बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ कि ये सिर्फ ढोंग था और कुछ नहीं था। पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हुआ। अब संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति स्टार्ट करते हैं वो देवी देवताओं के मंत्रों से ही करते हैं। अब आपको लाभ हो रहे हैं, क्या फ़र्क है? पहले भी तो आप देवी देवताओं की ही पूजा करते थे। हाँ जी, लेकिन अब ऐसा है कि अब रास्ता सही है, साधना सही है। पहले हम भक्ति तो करते थे लेकिन वो सही भक्ति नहीं थी। आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान के तुल्य मानते हैं, क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमारे कष्टों को दूर किया है। परमात्मा हमें संत रामपाल जी परमात्मा इसलिए लगते हैं क्योंकि मेरे तो इतने कष्ट थे कि मैं क्या बताऊं आपको, कि 5 ऑपरेशन हो गए, उसके बाद रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया और यूट्रस में गांठें आ गई। तो मैंने बीच में नाम खंडित भी कर दिया था। उसके बाद मुझे 2 कष्ट हुए थे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उसके बाद परमात्मा ने फिर अपने बच्चों पे रक्षा की, क्योंकि मैंने पहले ऐसा मतलब जब मैंने नाम दीक्षा ली थी तो उसके बाद ये सारे कष्ट मेरे रुक गए थे, लेकिन जब मैंने नाम खंडित किया तो उसके बाद मुझे काल ने फिर जकड़ा और मुझे 2 कष्ट फिर से हुए और फिर मैंने अपना शुद्धिकरण परमात्मा से करवाया और मैं आज ठीक हूँ। लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले जबकि वो अभी जेल में है? वो तो परमात्मा है, वो तो परमात्मा है। कृष्ण जी भी जेल में रहे थे, तो वो उनको परमात्मा क्यों मानते हैं? क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के जेल में होने के बावजूद भी लाखों लोग अभी भी उनसे जुड़ रहे हैं? क्योंकि उनको लाभ हो रहा है, आर्थिक शारीरिक लाभ हो रहा है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो संत शास्त्रों के अनुसार साधना करने को कहे और हमें सही मार्ग दिखाए वो पूर्ण संत है, और जो संत हमें गलत साधना बताए उसे तो परमात्मा कहते हैं कि उसे नरक द्वार में उल्टा लटकाया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग।